नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की एक जनार्द देवादिदेव रहनाथ भगवान की एक जनार्द देवादिदेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर पद्म पुराण की चर्चा चल रही थी और जिसमें देख रहे थे कि राम का और रावण का युद्ध शुरू हो गया था और राम और रावण के युद्ध में सबसे पहले नल और नील लड़ने के लिए आए थे और नल और नील ने रावण के सेनापति हस्त और पृष्ठ को बंदी बना दिया था। तो जब हस्त और पृष्ठ को बंदी बनाया तो वहाँ राजा श्रेणिक बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी के शरण में भगवान महावीर स्वामी से पूछ रहे कि हे भगवान, जो हस्त और पृष्ठ जो कि 3 खंड के अधिपति रावण के सेनापति और महाबलशाली जिन्होंने अकेले अकेले हजारों योद्धाओं को हरा दिया, उनको छोटे छोटे नल और नील बालकों ने बंदी बना लिया। ऐसा क्यों हुआ? तो फिर से आचार्य श्रेणिक महाराज के उत्तर के फलस्वरूप गौतम स्वामी ने बोला कि हे जीव, संसार की जो भी जितनी भी गतियाँ होती हैं, जो भी परिस्थिति होती है, वह सारी परिस्थिति कर्मों के अधीन ही होती है। हमें ऐसा लगता हो कि हमने ऐसा कर दिया, हमारे करने से ऐसा हो गया, हमारे करने से ऐसा हो गया, तो यह तुम्हारी एकमात्र मनगढ़ंत चर्चा, मनगढ़ंत बातें हैं। जो भी हुआ है राकेश भाई, तुम कहीं गए और तुम क्या सोचते हो कि यदि देखो बच्चा हुआ, जी आदमी मिल गया तो ऐसा हो गया। यदि ये नहीं मिला होता तो हम तो गड्ढे में गए थे। अब वो मिला क्यों तुम्हें? सबसे पहली बात तो कि वह तुम्हें मिला क्यों, और मिला है तो दूसरे को क्यों नहीं मिला, और जब तुम जिस दिन विफल हुए थे उस दिन क्यों नहीं मिला? बोलो। हे जीव, जब अच्छा होना हो तभी अच्छा निमित्त मिलता है, और अच्छा नहीं होना हो तुम कितने हाथ पैर पटक ले, तुझे कोई मिलने वाला नहीं है। क्योंकि संसार की जितनी भी परिस्थिति है यह सारी कर्मों के अधीन है। महाराज, हम लोग गांव में थे, दुखी थे, गांव छोड़ के पीपल को उठा गए, सुखी हो गए। बोलो ना, बहुत सारे लोग आ गए ना गांव से, तो गांव में थे, दुखी थे कि नहीं? और गांव से छोड़ करके पीपल को उठा गए, सुखी हो गए। आज से बोलो, क्या नाम तुम्हारा? राकेश का बेटा है अर्पित भाई, कितने साल से आ गए तुम पीपल कूट? तुम्हारा जन्म तो यहीं हुआ ना, काटोल में जन्म हुआ था, है मामा के यहाँ हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझो बात को कि पीपल कूट आ गए, और पीपल कूट आकर के हम सब लोग सुखी हो गए। बोलो, सुखी हो गए कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो। अब तुम लोग ऐसे बैठे जैसे पैसा लग रहे हो। हाँ बोल ले, ना बोल, हाँ वो सुखी हो गए हो तो हाँ बोल दो, नहीं हो गया तो ना बोल दो, पैसा थोड़ी लग रहा है। समझो बात को कि हे जीव, मैं पीपल कूट आ गया और मैं पीपल कूट आकर के सुखी हो गया। सुखी क्यों हो गया? तो महाराज, गांव में परेशान था, यहाँ मैं सुखी हो गया, लेकिन आज तो सुखी हो गया, लेकिन भविष्य में सुखी रहेगा कि नहीं? महाराज, चांदी के रेट बढ़ गए, बड़े परेशान। 10 साल वाले, 15 साल वाले लोग आ रहे हैं, काहे के लिए? हमारी चांदी दे दो। हे जीव,
हमने अपनी मानसिकता ऐसी बना ली थी, इसकी नहीं देना पड़े। एक बार अपने हृदय से तो पूछ, जो रख के गया था और तूने रखी थी, तो ये बताओ कि तुम्हारे पास सरकार से पूछा था तुमने? बोलो राकेश जी, तुमने किसी की चांदी रखी थी तो सरकार से पूछा था कि हम इसकी चांदी रख लें? नहीं पूछा था। अब वो लेने आया तो सरकार के पास जाओगे कि ये चांदी मांग रहा है? बोलो जा सकते क्या? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा नहीं, उनसे आज्ञा ली नहीं, मैंने 2 नंबर का काम किया है, तो 2 नंबर के काम ऐसे ही होते हैं, कभी इस पार। समझो बात को। तो अब मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? जब रेट बढ़ गए, 10 साल वाला आ रहा है, 20 साल वाला आ रहा है, जब वह रखने आया था तो तुमने उससे बोला था कि नहीं हम 5 साल के बाद नहीं देंगे? बोला था क्या? किसकी गलती? किसकी गलती? बोलो चंद्रावत, राजेश भाई, किसकी गलती? तुम्हारी गलती। तुम स्वीकार कर रहे क्या? क्यों नहीं कर रहे? महाराज, जिस दिन वो ले रखने आया था उस दिन तुम पूरा स्टाम्प लिखाते ना कि 5 साल के बाद आओगे तो तुम्हारा कुछ यहाँ पर नहीं मिलेगा। तुमने नहीं लिखाया, वो 15 साल वाला आएगा और तुम्हें देना पड़ेगा। अब चाहे तुम हंस करके दो और चाहे रो करके दो। हंस करके दोगे तो दूसरी बार और आएगा, और रो करके देगो तो इसलिए क्या करना है कि हे जीव, समझ बात को कि मेरा देखो वर्तमान तो सुखी है, लेकिन भविष्य मेरा सुखी होगा कि नहीं? क्योंकि राकेश भाई, तुमने आज तक जितने भी यहाँ पीपल कूट में रह करके उपाय करे हैं वो मात्र इसी भाव को सुखी करने के करे हैं। और इस भाव में तुम्हें जो निमित्त मिल रहे, जो योग मिल रहे, जो सहयोगी मिल रहे, ये पूर्व भाव के प्रेरे प्राणी हैं। जैसे रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता, कितने लोगों को वनवास हुआ था? रामायण तो देखी ना तुम लोग, टीवी में देखी होगी। वनवास कितने लोग गए थे? कितने? 3 गए थे। तो वनवास हुआ कितने लोगों को था? तो 3 क्यों गए फिर? जब एक को वनवास हुआ था, राम को ही तो वनवास जाना था ना। लक्ष्मण क्यों गया पीछे पीछे, और उसके पीछे सीता क्यों गई? वो दोनों तो महलों में रह करके राजभोग थे। बोलो अर्पित भाई, क्यों गए? हे जीव, राम का, रावण का, राम का और लक्ष्मण का भवों भवों से प्रीति चली आ रही थी, और पूर्व के कई भवों से दोनों घनिष्ठ मित्र थे, एक समय भी उनको छोड़ते नहीं थे, और इस जन्म में दोनों भाई हुए। तो जब राम आगे जाने को उद्यत हुए तो लक्ष्मण भी पीछे जाने को उद्यत हो गया। और आज तो बेचारा ऐसी परिस्थिति है कि एक भाई, क्या होगा बता? एक भाई यदि वनवास को जाए तो दूसरा क्या बोलेगा? चलो भैया हम भी चलते हैं। अर्पित भाई, तुम्हारे 2 भाई कहाँ हैं? 2 भाई कहाँ हैं? 2 यहाँ 2 रहते क्या? यहाँ कितने रहते? तुम अकेले ही रहते ना। यहाँ पे 2 हैं, तो एक वनवास जाएगा तो तुम भी जाओगे साथ में? अरे जा रहा है, जाने दो, कोई अच्छी बात है, संपत्ति तो अकेले मिलेगी। हे जीव, ये संसार में जो भी मेरी परिस्थिति चल रही, जो भी घटनाएं चल रही, जो भी मेरे साथ हो रहा है, वह पूर्व कर्म के प्रेरे हुए कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। ऋषभ भाई, ऐसा अपने मस्तिष्क में एक बार दृढ़ श्रद्धान कर ले, जो भी मेरे साथ हो रहा है यह पूर्व कर्म के प्रेरे के अनुसार ही हो रहा है। जैसा जैसा कर्म उदय में आ रहा है, वैसी वैसी मेरी परिस्थिति बनती जा रही है। और उस परिस्थिति में मैं क्या कर रहा हूं? बोलो क्या कर रहे ऋषभ भाई?
महाराज सुख भोग रहे हैं। अच्छी परिस्थिति आती है तो हंसने लगता हूँ, और बुरी परिस्थिति आती है, उनका हाथ टूट गया, क्या नाम उनका, प्रदीप भाई, हाथ टूट गया, रोए थे, क्यों नहीं रोए? हे जीव, हाथ टूट गया, हाथ टूट गया, हाथ मेरा टूटना ही था, और हाथ जो है पूर्व कर्म के प्रेरे कर्मों की प्रेरणा से टूटा है, और मैं रोने लगूंगा तो अगले भाव में फिर से टूटेगा। जी नियम है, समझो बात को। हे जीव, यदि रोने बैठ गया तो अगले भाव में फिर से टूटेगा। जितने लोग तुम्हारी चांदी लेने के लिए आ रहे वह तुम्हारे पूर्व भाव के कर्जदार हैं। पूर्व भाव में तुमने उनका धन खा लिया था और खा करके भाग गए थे, इसलिए इस भाव में नहीं, नियम ऐसे ही है राजेश भाई। पूर्व भाव में तुमने जिनका खाया था आज वह चांदी के रूप में तुम्हारा लेने के लिए आ रहे हैं। यदि खुशी खुशी दे देगा तो पूर्व भाव का कर्जा चुक जाएगा, और रो करके देगा, मार करके देगा, लड़ाई करके देगा तो वह कर्जा बना रहेगा, अगले भाव में फिर से चुकाना पड़ेगा, अभी पूरा चुका नहीं है। इसलिए घबराओ मत, पूर्व भाव में मैं जिसका खा करके आया था वही तो देना है। देखो आचार्य जी बोलते थे, तुम्हारे घर में भैंस बंधी, किसकी यहाँ है भैंस है, किसी की यहाँ? एक भी भैंस नहीं है, तुम्हारे पास है? समझो बात को। गांव में तो थी ना, गांव में थे तुम लोग। एक भैंस तुम्हारे घर में बंधी, उस वही दूध दे रही और दूध नहीं दे रही तो तुम उसको क्या करते हो, इंजेक्शन लगा करके जबरदस्ती उसका दूध निचोड़ते हो। उसको तकलीफ हो रही, क्यों निचोड़ा जा रहा उसका दूध? हे जीव, ये पूर्व भाव में मेरा खा करके आई थी, भैंस बन के उसको दूध दे करके तुम्हारा कर्जा चुकाना पड़ रहा है। इसलिए तीन लोक में कहीं भी भाग जा, कहीं भी भाग जा, तुम ये सोचो कि महाराज आज मैं किसी का खा लूं और मर जाऊंगा तो चुक जाएगा, नहीं चुकता है। विश्वास है, श्रद्धा है, महाराज नहीं है। देखो कहने से नहीं होती। हम तो मात्र क्या है, दिन रात घूम रहे काहे के लिए, कोई आदमी मिल जाए तो उसका खा लें और खा करके पचा जाएं, डकार भी नहीं लें, नहीं घूम रहे क्या? परिस्थिति ऐसी बन जाए। देखो हम तो ईमानदार हैं। ईमानदार क्यों हैं? क्योंकि बेईमानी का मौका ही नहीं मिला। सब भाई ईमानदार हो कि नहीं? हम तो भले ईमानदार हैं, बिल्कुल एक नंबर के शुद्ध ईमानदार हैं। क्यों? क्योंकि आज तक मुझे बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, और मिलता है तो छोड़ता भी नहीं हूँ। सत्य असत्य तो बता देना महाराज, गलत है? अब सत्य बताओ, इसका क्या नाम है तुम्हारे बीच में बैठा? हाँ, ध्रुव। ध्रुव नाम है। धैर्य, ध्रुव है, दोनों नाम है। दो तीन और दे दे तुम्हें तो समझो। ध्रुव भाई, रावण के घर में सीता रही, और रावण सीता को पकड़ के लेकर के आया और उसने अपने घर में रखा, लेकिन कभी उसने हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि सीता का एक, रावण का एक नियम था, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसको मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सीता को चुरा करके तो ले आया, अपने घर में रख लिया, लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ा, और नियम नहीं तोड़ करके कभी सीता को हाथ नहीं लगाया। ध्रुव भाई, तुम्हें कोई सीता मिल जाए तो क्या करोगे? बताओ, तुम्हें कोई सीता मिल जाए, तुम्हारे घर में आ जाए, क्या करोगे तुम? छोड़ दोगे? नहीं नहीं, मैं तो महाराज सज्जन हूँ, कभी कभी आज तक मैंने कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल ईमानदार हूँ। लेकिन कैसे ईमानदार हैं और कब तक ईमानदार हैं, ये तो देखो पहले
क्या मैं देखो, अपन लोग रावण को भला बुरा बोलते हैं, रावण को गालियां देते हैं। एक बार अपने हृदय से तो पूछो, क्या मैं रावण के जैसा भी हूं? बोलो ऋषभ भाई, क्या मैं रावण के जैसा हूं? हे जीव, राम बनना अभी बहुत दूर की बात है, मोक्ष जाना अभी बहुत दूर की बात है। यदि मोक्ष जाना है, पहले रावण ही बन जा, रावण के जैसे ही नियम ले ले। धैर्य भाई, नियम ले ले। नहीं, हम तुम्हें कोई बड़ा नियम नहीं, ब्रह्मचारी का नियम नहीं दे रहे। तुम तो 50 शादी करो ना। रावण की कितनी शादियां हुई थी बोलो, पता किसी को? रावण की कितनी शादियां हुई थी? नहीं पता? तुम पीपल कूट वाले क्या। रावण की 18,000 शादियां हुई थी। कितनी हुई थी? 18,000 शादियां हुई थी। 1,00,000 बेटे थे उसके। तुम्हारे कितने हैं? रावण के कितने बेटा थे? 1,00,000 पुत्र थे रावण के। तुम्हारे कितने हैं? महाराज जी के। हे जीव, कहाँ जा रहे? नहीं, तुम्हें हम राम नहीं बना रहे, रावण बना। रावण बन जाओ। धैर्य भाई, रावण तो बन सकते ना। पहले रावण तो बनो। रावण की 18,000 शादियां हुई थी, लेकिन रावण ने एक नियम लिया था। अनंत वीरे मुनिराज के चरण में जाकर के उसने, राकेश भाई, एक नियम लिया था। और कौन सा नियम लिया? इतना सा नियम लिया था, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, बस। ले सकता कोई ऐसा नियम? धैर्य भाई, तुम तो रावण तो बन जाओ, खड़े तो हो जा। नहीं, हम जबरदस्ती नहीं दे रहे, पूछेंगे, खड़े तो हो जाओ। तुमने आज तक कितनी स्त्रियों को पकड़ा है? एक को भी नहीं पकड़ा। अब भविष्य में कितनों को पकड़ोगे है? नहीं, तुम इतना सा नियम ले लो, जो राजी हो, तैयार हो, उसको ही पकड़ना। जो राजी नहीं हो उसको नहीं पकड़ेंगे। ले सकते क्या है? नहीं, अपने निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुंडी हिलाओ। जो तैयार नहीं होगी उसको नहीं पकड़ूंगा, बस। अब देखो, अब बोलो हम धर्मात्मा हैं। देखो, ऐसे नहीं होता। बाहर से भले धर्मात्मा बने रहो, लेकिन अपने हृदय से पूछो। हमें पता है कि हमें कोई भी स्त्री जीवन भर में मिलेगी नहीं, और मैं किसी को जीवन में पकड़ूंगा भी नहीं, लेकिन फिर भी अंदर में मन बोल रहा है, कहीं एकांत में कोई मिल गई तो। समझो बात को। राकेश भाई, क्या बोला हमने? हमें पता है। देखो, अब राकेश नाम है तुम्हारा। राकेश ने अपनी देवी के अलावा जीवन में किसी को भी पकड़ा भी नहीं होगा, और जीवन में कभी पकड़ेंगे भी नहीं, लेकिन नियम लेने की ताकत नहीं बनी कभी। अर्पित भाई, तुम्हारी तो शादी हो गई ना, तुम तो नियम ले सकते। पक्का नियम ले लो। क्या नियम ले रहा है पहले जी तो बताओ है? नहीं, हम नहीं बोलेंगे, तुम्हें नियम लेना है। तुम्हें नियम लेना है तो तुम्हें ही बोलना पड़े ना। क्या नियम ले रहे थे? हम तुम्हें 1, 2, 4, 50 का नियम नहीं दे रहे। नियम क्या दे रहे हैं? जो तैयार नहीं हो उसको नहीं पकड़ना, बस। तैयार हो तो 100 को भी पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं। इतना सा नियम पक्का कैंसर कर रहा। देखो, एक रावण तो बन गया पीपल कोट में।
यदि राम बनना है तो पहले रावण तो बनना पड़े, और इतना सा रावण के जैसा भी यदि मेरा नियम नहीं है तो हमारा जीवन जीना बेकार है, और हमारे जीवन में कोई भी धर्म आज तक है नहीं है। क्योंकि आचार्य कहते हैं जो बिना नियम के जीवन जीता है वह बिना सींग पूंछ का त्रियंच है। जिसका जीवन में एक भी नियम नहीं है, भले तुम दो पैर के हो और जीवन जी रहे हो, लेकिन आचार्यों ने तुम्हें मात्र तुम कहने के लिए मनुष्य हो, वास्तव में तुम त्रियंच की कोटि में जाते हो। वह गाय जैसी रोडों पर घूमती है, उसका कोई नियम नहीं है। ऐसे हम गाय के तुल्य संसार में यहाँ से वहाँ घूमते हैं। हमारा कोई नियम नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। गाय का मात्र एक ही धर्म है, जो मिल जाए जैसा मिल जाए सो खाओ पियो और मस्त हो जाओ। तो ऐसा हमारा भी जीवन ऐसा है, संसार में जहाँ जो मिल जाए खाओ पियो और मस्त हो जाओ, मेरा एक भी नियम नहीं है। तो इसलिए हे जीव, तुम चलते फिरते दो पैर के त्रियंच। इसलिए अपने जीवन को नियमित व्यवस्थित, अपने जीवन को देखो, मनुष्य मिले हो, सोचने विचारने की शक्ति मिली है। राकेश भाई, तुम्हारे पास मन है कि नहीं है? मन है, क्या करती मन से? बोलो। वो आ गए ना ग्रीस भाई, किस किस को ग्रीस लगाया है? समझो बात को। हे जीव, मन है, लेकिन मन का काम क्या है जी बताओ? मन का काम क्या है? मन का काम क्या है? बोलो जी। धनपाल के बेटे हो ना, तो होता। बोलो, मन का काम क्या है? नहीं पता। अर्पित भाई, मन का काम क्या है? नहीं पता। तुम्हारे पास मन है कि नहीं है? मन से तुम क्या करते हो? तो बोलो ना, मन का काम क्या है? सोचना, विचारना मन का काम है। कोई भी काम करने के पहले मैं मन के पास ले जा करके उससे पूछता हूँ, यह काम अच्छा है कि बुरा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह मेरे मन का काम है। तो क्या मैं मन का काम करता हूँ कि नहीं करता, कि मन से काम करता हूँ? बोलो, मन का काम करते हो कि मन से काम करते हो? इसलिए यदि हमें मन मिला है तो माताओं, एक बार 24 घंटे में, सारे दिन में जो भी तुम काम करते हो वह अपने मन के तराजू पर रख करके तोलना, मन से पूछना, यह काम मेरे हित का है कि यह काम मेरे अहित का है। यदि हित का हो तो कर लेना, और अहित का हो तो छोड़ देना। यह मन का काम है, और इतना भी तुम नहीं करो और जीवन जीते रहो तो तुम्हारा जीवन जीना त्रियंच के समान है। मैं जो हूँ बिना सींग पूंछ का त्रियंच हूँ। वह बैल सींग पूंछ लगा करके संसार में घूमता है, और मैं बिना सींग पूंछ के संसार में घूमता हूँ। इतना ही अंतर है। इसलिए मनुष्य बने हो तो मनुष्य के जैसा जीवन जीना प्रारंभ कर दो। इसमें मनुष्य भाव की सार्थकता है। बोले शांतिनाथ भगवान की।